हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र तिथि वैकुंठ चतुर्दशी की, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु संग भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भक्त को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा और जानते हैं इस पावन दिन का महत्व और इसकी दिव्य कथा को। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन धर्म, भक्ति और सुख समृद्धि से सदैव परिपूर्ण हो। इस पावन अवसर पर किए गए व्रत, पूजा और दान का फल आपको मोक्ष और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराए। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। दीपावली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन का यह उत्तम पर्व माना जाता है। खासतौर पर यह उज्जैन और वाराणसी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकाली जाती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर छाया रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु जी दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्र प्रदान करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। वैकुंठ चतुर्दशी की कई कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं में से कुछ कथाएं अति लोकप्रिय हैं, तो आइए हम रसपान करें उनसे जुड़ी उन लोकप्रिय कथाओं का। एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजन अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खोल दिए जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को निश्चय ही प्राप्त कर लेगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी
अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की भांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित अवश्य ही करेगा। आइए अब रसपान करते हैं तीसरी कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण ही घनेश्वर को भी पुण्य का फल मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करने से भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपने अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद। जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते। नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत। महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी
मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े रहिए जीवन अमृत चैनल के साथ और पाएं धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं।